40 रोज तक मशरक़ वस्ता की फजा मिसाइलों की घनघरत से लरजती रही। आबनाए हरमुज़ के पानी जंगी जहाज़ों के साए तले सहमे रहे। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें हर नई खबर के साथ ऊपर नीचे होती रहीं और दुनिया एक ऐसे तसादुम के दहाने पर खड़ी थी जिसे बहुत से मुबस्सरीन तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा करार दे रहे थे। मगर अब अचानक मंजर बदल चुका है। एक ऐसी मफाहमती याददाश्त सामने आई है जिससे न सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी महाजराई को आर्जी तौर पर रोक दिया है, बल्कि पाकिस्तान को आलमी सिफारतकारी के मरकज में ला खड़ा किया है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि अमरीकी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि 14 निकात पर मुश्तमिल ये मुआहिदा नाफिजुल अमल हो चुका है। अगर ये दावा मुकम्मल तौर पर अगले 60 दिनों में अमली शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये सिर्फ जंगबंदी नहीं होगी, बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता के तज़वीराती नक्शे की असर नौ तश्कील होगी। इस मुआहिदे के तहत लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान किया गया है। आबनाए हरमुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। ईरान पर आयद पाबंदियों के मरहलावार खात्मे पर इत्तफाक किया गया है और ईरान की इक्तसादी बहाली के लिए 300 अरब डॉलर के मंसूबे का खाका पेश किया गया है। इसके साथ ही ईरान ने यह यकीन दहानी भी कराई है कि वह जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, जबकि अमेरिका ईरानी तेल की बरामदात के लिए खुसूसी इजाजतनामे जारी करेगा और मुंजमद ईरानी असासों की मरहलावार वापसी मुमकिन बनाएगा। लेकिन अगर इस मफाहमती याददाश्त का सबसे हैरान कुन पहलू कोई है तो वह पाकिस्तान का किरदार है। गुज़श्ता कई दहाइयों से कतर, ओमान और स्विट्ज़रलैंड जैसे ममालिक मशरक़ वस्ता के तनाज़ात में सालसी करते रहे, मगर इस मरतबा इस्लामाबाद ने एक ऐसे वक्त में सिफारती जिम्मेदारी संभाली जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका था। यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी क़यादत और खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक बार बार पाकिस्तान के किरदार का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस इस याददाश्त पर दस्तखत किए, जबकि मुख्तलिफ आलमी दारुल हुकूमतों से पाकिस्तान के लिए तारीफी बयानात सामने आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर बीजिंग, अंकारा, दोहा, रियाद और यूरोपीय दारुल हुकूमतों तक एक नई सिफारती हकीकत को तस्लीम किया जा रहा है कि जनूबी एशिया का यह मुल्क सिर्फ सिक्योरिटी के तनाजुर में नहीं, बल्कि तनाज़ात के हल में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। चीन की जानिब से इस मुआहिदे का खैर मकदम भी गैर मामूली अहमियत रखता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने न सिर्फ इस मफाहमत की हिमायत की, बल्कि फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वह मुज़ाकरात के अगले मरहले में भी ताउन जारी रखें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने चीनी हममनसब वांग यी से गुफ्तगू में वाज़े तौर पर चीन के तामीरी किरदार को सराहा है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर चीन इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इसका जवाब तवानाई, तजारत और जोग्राफियाई सियासत में पोशीदा है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा खलीज से हासिल करता है, जबकि आबनाए हरमुज़ दुनिया की तवानाई की शहरक समझी जाती है। आलमी सतह पर समुद्री रास्ते से मुंतकिल होने वाले खाम तेल का तकरीबन 20% इसी तंग आबी गुजरगाह से गुजरता था, जो मुतासिर हुआ और 2 करोड़ बैरल तेल की जगह रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 20 लाख बैरल तेल जो है वो इस रास्ते से सिर्फ गुजरता रहा। यह रास्ता बंद होने की सूरत में तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ी, बल्कि पूरी आलमी मईशत जो थी वो हिचकोले खाने लगी थी। इसीलिए जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस का बयान भी गैर मामूली अहमियत का हामिल है, जिन्होंने वाजे किया है कि आबनाए हरमुज़ से मुमकिना बारूदी सुरंगें हटाने के किसी भी ऑपरेशन में जर्मनी सिर्फ उसी सूरत में शामिल होगा जब ईरान और ओमान की बाकायदा मंजूरी हासिल हो जाए। 40 रोज की यह जंग, 100 से जायद दिन बीत चुके हैं इस जंग के आगाज से लेके अब तक। इस जंग के दौरान मुसलसल इत्तलात सामने आती रहीं कि ईरान ने आबनाए हरमुज़ पे दबाव बढ़ाने के लिए बहरी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया। अगरचे तेहरान ने सरकारी तौर पर इन खबरों की तस्दीक नहीं की, लेकिन सिर्फ इन इत्तलात ने ही आलमी शिपिंग इंश्योरेंस की लागत में इजाफा कर दिया था। बहरी कंपनीज ने अपने रास्ते तब्दील किए, तवानाई की मंडियां शदीद दबाव का शिकार हुई और इस पूरी मफाहमत के बावजूद खदशात खत्म नहीं हुए। अमरीकी सदर ट्रंप वाजे कर चुके कि अगर ईरान ने दुरुस्त रवैया इख्तियार न किया तो लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। इस बयान से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मौजूदा मुआहिदा मुकम्मल अमन नहीं बल्कि एक नाजुक वक्फा है।
ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ का कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात के जरिए फौजी कार्रवाइयों के मुकाबले में कहीं ज्यादा हासिल कर लिया। तेहरान इस मुआहिदे को अपनी सिफारती कामयाबी करार दे रहा है क्योंकि इसके नतीजे में उसे पाबंदियों में नरमी, मुंजमद असासों तक रसाई, तेल की बरामदात में इजाफा और इक्तसादी बहाली के इम्कानात नजर आ रहे हैं। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होगा। क्या ईरान वाकई अपने जौहरी प्रोग्राम पे नई शराइत को कबूल कर लेगा? क्या अमरीका मुस्तकबिल में अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करेगा? क्या इजराइल इस मफाहमत को तस्लीम करेगा? क्या लबनान, इराक, यमन और शाम में मौजूद मुसल्लह गिरोहों पर मुकम्मल कंट्रोल मुमकिन होगा? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या 60 दिन के अंदर एक हतमी मुआहिदा तय पा सकेगा? ये तमाम सवालात अभी खुले हैं, लेकिन एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि इस्लामाबाद में तैयार होने वाली ये वफाहमती याददाश्त, जिसकी बुनियाद यहाँ पर रखी गई थी, ये सिर्फ एक सिफारती दस्तावेज नहीं बल्कि ताकत, तजारत, तवानाई, सलामती और आलमी सियासत के नए तवाजुन का इब्तदाई खाका है। अगर ये मुआहिदा कामयाब होता है तो मशरिक़ वस्ता में ताकत के मराकज़ बदल जाएंगे, आलमी तवानाई की मंडियां मुस्तहकम हो जाएंगी, ईरान दोबारा आलमी मईशत में जगह बना सकेगा और पाकिस्तान की सिफारती हैसियत कई गुना बढ़ जाएगी। और अगर ये मुआहिदा नाकाम हुआ तो आबना हरमुज़ एक बार फिर दुनिया की सबसे खतरनाक आबी गुजरगाह बन जाएगी। तेल $100 फी बैरल से फिर ऊपर चला जाएगा, आलमी तजारत मुतासिर होती रहेगी और वो जंग जिसे दुनिया ने आर्जी तौर पर टलता हुआ देखा था, पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ वापस आएगी। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ वाशिंगटन या तेहरान पे नहीं बल्कि इस्लामाबाद, बीजिंग, दोहा, रियाद और जनीवा पर भी मरकूज हैं, क्योंकि आने वाले 60 दिन सिर्फ अमरीका और ईरान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं होना बल्कि यह तय होना है कि 21वीं सदी का मशरिक़ वस्ता जंग के साए में जिंदा रहेगा या सिफारतकारी के जरिए एक नए बाब का आगाज। सवाल ये कि मुआहिदा जो हुआ है वो अगले 60 दिनों में उस पर अमल दरामद क्या होगा, क्योंकि यही वो मुद्दत है जो ये तय करेगी कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त तारीख के कामयाब तरीन सिफारती मुआहिदों में शामिल होगी या माजी के नाकाम समझौतों की तरह सिर्फ एक आर्जी वक्फा साबित होगी। अगर इस मुआहिदे पर मिन्नो अन अमल दरामद होता है तो सबसे पहली तब्दीली मैदान जंग में नजर आएगी। लबनान, इराक, शाम, यमन और खलीज के हसास इलाकों में कशीदगी में नुमाया कमी आएगी। इजराइल और ईरान के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता हमलों का सिलसिला रुक जाएगा। खित्ते में सरगर्म ईरान नवाज गिरोहों की अस्करी सरगर्मियों में कमी वाक़ होगी। दूसरा बड़ा असर आबनाए हरमुज़ में दिखाई देगा कि दुनिया की सबसे अहम तवानाई गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त मामूल पे आना शुरू होगी, जंगी बहरी बेड़ों की तादाद कम होगी, तजारती जहाज़ों के इंश्योरेंस के अखराजात में कमी आएगी और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो खाम तेल की आलमी कीमतों में इस्तेहकाम पैदा होगा और उसकी बुनियादी वजह भी ईरान की बरामदात का खुल जाना होगा और इसका बराह रास्त फायदा तेल दरामद करने वाले ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, तुर्की, जापान, जनूबी कोरिया, चीन और यूरोपीय ममालिक को होगा। तीसरा और सबसे अहम मरहला ईरान की मईशत से मुतल्लिक होगा। मुआहिदे के तहत मुंजमद ईरानी एहसासों तक मरहलावार रसाई शुरू होगी। ईरानी बैंकिंग निज़ाम को महदूद पैमाने पर आलमी मालियाती निज़ाम से दोबारा जोड़ा जाएगा। ईरानी तेल की बरामदात के लिए खुसूसी अमरीकी इजाज़तनामे जारी किए जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ईरान की रोज़ाना तेल बरामदात में नुमाया इजाफा होगा। पाबंदियों के बायस महदूद हो जाने वाली बरामदात दोबारा आलमी मंडियों का रुख करेंगी, जिससे ईरान को अरबों डॉलर की इजाफी आमदनी हासिल हो सकती है। चौथा अहम मरहला जौहरी मुज़ाकरात का होगा। आने वाले 60 रोज के अंदर बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के माहिरीन ईरान के जौहरी मराकज़ तक रसाई के तरीक़ाकार, यूरेनियम अफजूदगी की हद, जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के इस्तेमाल और निगरानी के निज़ाम पर तफसीली मुज़ाकरात करेंगे और यही वो मरहला होगा जहां असल इम्तिहान शुरू होगा। ईरान इस बात की जमानत चाहेगा कि मुस्तकबिल में कोई अमरीकी इंतजामिया यकतरफा तौर पर मुआहिदे से दस्तबरदार ना हो, जबकि वाशिंगटन इस बात को यकीनी बनाना चाहेगा कि तेहरान कभी जौहरी हथियार बनाने के काबिल ना हो सके। पांचवां अहम पहलू इलाकाई सिफारतकारी होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन आइंदा चंद हफ्तों में ज्यादा मुतहर्रिक नजर आएंगे। ये तमाम ममालिक इस मुआहिदे को मुस्तकिल शक्ल देने में अपना किरदार अदा करना चाहेंगे, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक इनके मुआशी और तज़वीराती मफादात से जुड़ा हुआ है। इसी दौरान पाकिस्तान का सिफारती किरदार जो है वो एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगा। अगर ये मुआहिदा कामयाब रहता है तो पाकिस्तान महज एक सालिस नहीं बल्कि खत्ते में एतमाद साजी के अहम मरकज के तौर पर उभरेगा। इस्लामाबाद को मुस्तकबिल में मजीद इलाकाई तनाज़ात में सालसी के मौके मिल सकेंगे। तवानाई, तजारत और सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल सकेंगे। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दोबारा पेशरफ्त हो सकेगी। सरहदी तजारत में इजाफा हो सकेगा।
दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी रवाबित एक नई समत इख्तियार कर सकेंगे, लेकिन इन तमाम इम्कानात के साथ कई खतरात भी मौजूद रहेंगे। एक मिसाइल हमला, किसी मुसल्लह गिरोह की गैर मुतवक्के कार्रवाई, लबनान या शाम में कशीदगी का मजीद फैल जाना, इसराइल की जानिब से अस्करी इकदामात या अमरीकी दाखिली सियासत में तब्दीली से यह पूरा अमल मुतासर हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि मुआहिदे के मुखालिफ हल्के दोनों ममालिक के अंदर दबाव बढ़ाएं, वाशिंगटन में बाद सियासी हल्के ईरान को रियायत देने की मुखालिफत करें, तेहरान में सख्त गिर अनासिर अमरीका पर एतमाद करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। इसीलिए आने वाले 60 दिन दरअसल जंग और अमन के दरमियान एक आजमाइश होंगे। अगर ये मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है तो दुनिया एक नए मशरक़ वस्ता को जन्म लेता देख सकती है, जहां मिसाइलों की जगह मुज़ाकरात, पाबंदियों की जगह तजारत, महाज आराई की जगह इक्तसादी ताउन होगा। लेकिन अगर ये अमल नाकाम रहा तो फिर वही आबनाए हरमुज़, वही जंगी बहरी बेड़े, वही ड्रोन, वही मिसाइल, वही गैर यकीनी दुनिया का इंतज़ार कर रही होगी। तो अगले 60 दिन सिर्फ एक मुआहिदे का मुस्तकबिल नहीं तय करेंगे, ये फैसला करेंगे कि आने वाली दहाइयों में मशरक़ वस्ता की सियासत जो है ये जंग के गिर्द घूमेगी या मुआशी तरक्की या सिफारिशात के गिर्द। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।